वेलकम फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा वीडियो का क्रम में चल रहा है राजस्थान का अफवाह तंत्र। और राजस्थान के अफवाह तंत्र में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। तो प्रमुख नदियों में हम आज की जो नदी का टॉपिक बनेगा वो है बाणगंगा नदी। तो हम बात करने वाले हैं बाणगंगा नदी के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से। परंतु दंत कथाओं की अगर बात करें तो दंत कथाएं कहती है कि बाणगंगा नदी का उद्गम होता है अर्जुन के बाण से। बाणगंगा नदी के कुछ उपनाम भी है। तो उपनामों की बात करें तो बाणगंगा नदी का नाम है रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा और ताला नदी। आगे हम बात करते हैं इसके बहाव के ज़िले, ये कौन कौन से ज़िलों में बहती है। तो राजस्थान के ये जयपुर ज़िले में बहती है, दौसा में बहती है, दौसा के बाद भरतपुर में बहती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसको चित्र के अनुसार समझते हैं। चित्र के अनुसार बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से जब ये निकलती है तो निकलते हुए जब ये आगे चलती है तो जयपुर के अंदर एक बांध बनाया गया है इस पर। तो बांध का नाम है जमुआय रामगढ़ बांध। और यहाँ से जो जमुआय रामगढ़ बांध है, इससे कानौता का बांध में उसमें जलापूर्ति की जाती है। और आगे हम जब ये नदी आगे निकलती है तो पहुँचती है दौसा ज़िले के अंदर, और दौसा ज़िले से आगे चलते हुए भरतपुर में पहुँचती है। भरतपुर पे इस नदी पर बांध बनाया गया है जिसका नाम है अजान बांध। और जो अजान बांध वह अजान बांध से जलापूर्ति की जाती है। घना पक्षी बिहार जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर जो इस बांध से जलापूर्ति की जाती है। आगे जब कभी बैराठ की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है तो यह नदी का पानी आगे पहुंच जाता है राजस्थान के पार, और यह राजस्थान के पार पहुंचकर उत्तर प्रदेश में पहुंचता है। तो उत्तर प्रदेश के बाद में यह पहुंच जाती है, पानी पहुंचता है यमुना नदी के अंतर्गत, और यमुना इस नदी को पानी को आगे ले जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ पर जो बाणगंगा नदी और यमुना का मिलन होता है उस जगह का नाम है फतेहाबाद। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो अजान बांध भरतपुर में बना हुआ है, जब कभी बैराठ की पहाड़ियों में बारिश कम होती है तो अजान बांध में पानी की जलापूर्ति जो है कमी आ जाती है। और जलापूर्ति को कमी को पूरा करने के लिए, चूँकि यहाँ पर घना पक्षी बिहार राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान में जो पक्षी आते हैं, पक्षियों को पानी की कमी आ जाती है। तो उस कमी की उसमें जलापूर्ति कारण जो करौली के अंदर पाछना बांध बना हुआ है, उस पाछना बांध से गंभीर नदी जो कि भरतपुर में आती है, उस नदी के सहारे अजान जो बांध है उसमें पानी छोड़ा जाता है और जलापूर्ति की पूर्ति की जाती है। तो बस तो इस तरीके से जो है बाणगंगा नदी का तंत्र बनता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसके तत्व को क्लियर करते हैं। तो तथ्य की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जो बाणगंगा नदी है इस पर एक सभ्यता बसी हुई है जिसका नाम मौर्यकालीन सभ्यता है। और जो बैराठ सभ्यता है इसका नाम, और यह एक मौर्यकालीन सभ्यता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। विलुप्त की बात करें तो यह नदी विलुप्त कहाँ होती है। तो देखिए, प्रारंभ में यह नदी जो है फतेहाबाद उत्तर प्रदेश तक यमुना नदी में जाती थी, परंतु वर्तमान में इस नदी का विलय जो है भरतपुर ज़िले में ही हो रहा है। इस नदी का जो विलुप्त की बात करें तो यह नदी भरतपुर ज़िले में ही विलुप्त हो जाती है, और इसी कारण से रुंडित नदी कहते हैं। तो रुंडित नदी का मतलब क्या हुआ, बाणगंगा को रुंडित नदी कहा जाता है। रुंडित नदी उसे कहा जाता है जब कोई नदी अपना जो मुख्य मार्ग को छोड़कर ही अपने मुख्य मार्ग को पूरा करे बिना ही बीच मार्ग में ही जो है विलुप्त हो जाती है, उसे रुंडित नदी कहते हैं। जैसे यह नदी जाती है तो इसका उद्गम यहाँ से है और अंत यहाँ तक है। लेकिन फिर जब यह नदी बहती है तो उसमें बारिश जब यहाँ पर कम होती है तो पहाड़ी क्षेत्र का पानी को ही तो लेके जाती है। जब यहाँ पर कम होती है तो ये पानी धीरे धीरे जब यहाँ तक नहीं पहुँचता है, लेकिन बीच रास्ते में ही यह विलुप्त हो जाती है, मतलब बीच में ही सूख जाती है, ठेठ यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। तो यह नदी, इस तरीके की नदी को हम बोलते हैं रुंडित नदी। आगे हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जयपुर में इस नदी के बारे में कुछ तथ्य की बात करें तो देखिए, बाणगंगा नदी पर जयपुर के अंदर बना हुआ है जमुआय रामगढ़ बांध, जिसमें जयपुर में जलापूर्ति की जाती है, खानौता बांध में जलापूर्ति की जाती है। जमुआय रामगढ़ बांध के पास ही जमुआय माता का मंदिर स्थित है, और यहाँ पर जो मंदिर में जो है हेरिटेज होटल बना हुआ है, और इस हेरिटेज होटल का जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है ताज ग्रुप
के जो ताज ग्रुप का होटल है मुंबई के, तो उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। जमुआए रामगढ़ पर फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिए, सन 1982 में जो एशियाई खेल की नौकायान प्रतियोगिता हुई थी, उस नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन जमुआए रामगढ़ बांध पर ही हुआ था। जमुआए रामगढ़ बांध को आखेट निषेध क्षेत्र भी है। आगे हम बात करें भरतपुर के अंदर इस नदी पर, तो देखिए भरतपुर में बाणगंगा नदी पर अजान बांध बना हुआ है, जिसके द्वारा घना पक्षी विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जलापूर्ति की जाती है। जब कभी अजान बांध में जलापूर्ति में कमी होती है तो करौली का जो पांचना बांध है उस पांचना बांध से गंभीरी नदी के द्वारा जलापूर्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो बाणगंगा नदी है वह तंत्र संपन्न होता है। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।